के नाम से आमीन। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना जो है ये मुकद्दसा मरियम के लिए मखसूस है, जिसमें पूरी दुनिया में कैथलिक मसीही रोज़री की इबादत करके मुकद्दसा मरियम के साथ अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार करते हैं। इसी तरह आज भी हम सब एक ख़ानदान की सूरत में यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपनी फजीलत में आप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के साथ आज की इस रोज़री की इबादत में शरीक हैं। तो आए बिशप साहब के साथ मिलकर आज की इस रोज़री की इबादत में शरीक हों। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज और बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हम बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम, तेरे साथ है, तो तुम में से मुबारक है, सलाम है मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो। मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह में बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खास कर उनको जो तेरे रहम करम के ज्यादा मुहताज हैं। आमीन। आज जलाल के भेद पढ़े जाएंगे और जलाल का पहला भेद जो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे वो FMM सिस्टर्स के हॉस्टल के बच्चे जो हैं वो पहला भेद पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जलाल का पहला भेद, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। तेरी बादशाही आई, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है,
मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो, जैसे कि खुदा में बाबर हमेशा होगा आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम लोगों को आसमान की जानिब खींच, खास कर जो रहम करम के ज्यादा मोहताज है। आमीन। कुरान का दूसरा भेद पढ़ने में हमारी मदद करेंगे मदद की बोझाए अमन के बच्चे। जलाल का दूसरा भेद खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर चले जाना। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदारों को रखो, तू हमारे कर्जों में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है,
तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलामे मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल का पर बैठे और कुदस का हो, जैसे कि खुदा में हमेशा होगा आमीन। ऐ मेहरबान यीशु हमारे गुनाह में बख्श कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों का आसमान की तरफ है, खासतौर पर उनको जो दर्द के ज़्यादा मोहताज है। आमीन। दाल का तीसरा भेद पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। तीसरा भेद रूह कुदस का रसूलों पर उतरना। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने घरवालों को बख्शते हैं तो हमारे घर समय बख्श, हमें आसमान में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदस का हो। जैसे कि खुदा में हमेशा होगा आमीन। ऐ मेरे मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की जानिब खींच, खासकर वो जो तेरे रहम और करम के ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। जलाल का चौथा भेद पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे कारितास पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टाफ मेंबरान। चौथा भेद मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो वो हमारे कर्ज हमें बख्श और आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام اے مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو جیسے کہ ابتدا میں تھا ہمیشہ ہوگا آمین اے مہربان یسوع ہمارے گناہ ہمیں معاف کر ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ خاص کر ان کو جو تیرے رحم کی زیادہ محتاج ہیں آمین لال کا پانچواں پیج پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے جسٹس اینڈ پیس کمیشن وومن آرگنائزیشن اور شالوم کے ساتھ سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں
गुनाह के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां गुनाह के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसा किताब में था फिर हमेशा होगा। हमें बस हमारे गुनाह में बख्श, दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों का आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरे रहम और करम से ज़्यादा मुताज है। अभी लतानिया हमारा रोसरी ग्रुप जो है वो हमारे साथ मिलके पढ़ेगा। मुकद्दसा मरियम की लतानिया। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ऐ खुदा आसमानी बाप, ऐ खुदा के बेटे जहान के निजात दहिंदा, ऐ रुल कुदस खुदा, ऐ अक़दस सालूस वाहिद खुदा, ऐ मुकद्दसा मरियम, ऐ खुदा की मुकद्दसा वालिदा, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दसा कवारी कवारियों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ मसीह की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ इलाही फजल की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ पाक तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ पाक दावन तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ हमेशा कवारी, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ बेदाग, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ हर दिल अजीज, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ अजीब, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ नेक सुलह की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ खालिक की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ माँ निजात दहिंदा की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ कवारी होशियार तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ कवारी वाजिबुल ताजीम, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ कवारी काबिल तारीफ, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ कवारी मुक्तदर, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ कवारी मेहरबान, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ कवारी मोतबर, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ आईना रास्ती के, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ तख्तनाई के, दुआ कर। ऐ सबब हमारी खुशी के, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ रूहानी ज़र्फ, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मोज़े ज़र्फ, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ अजीब ज़र्फ़ इबादत, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ राजदार गुल, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ बुर्ज दाऊद, वास्ते दुआ कर। ऐ बुर्ज आज, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ ज़र के घर, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ संदूक शहादत, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ दरवाजे बहिश्त के, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ सितारे सुबह के, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ शिफा बीमारों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ पनाह गुनहगारों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ तसल्ली दलगीरों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मदद मसीहों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका फरिश्तों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका अबाओं की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका पैगंबरों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका हवारियों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका शहीदों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका रियासतों की, ऐ मलका सब औलियाओं की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका सब मुकद्दसों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका जो बेदाग हमल में ली गई, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका जो आसमान पर उठाई गई, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका अक़दस रोजरी की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मलका सुलह की, हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर चाहे खुदावन। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ऐ खुदा की पाक वालदा हमारे वास्ते दुआ कर, वादों के लायक बन जाएं। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन तेरे इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत और जी उठने से हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू ये अनायत कर कि इन भेदों पर ध्यान और ज्ञान करने से मुकद्दसा मरियम की अक़दस तस्बीह की शफायत से हम मसीह के वादों के लायक बन जाएं। उसी मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। दुआ याद रख ऐ निहायत रहीम कवारी मरियम
کہ کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی بھی جو بھاگ کر تیری حفاظت میں آیا اور جس نے تیری مدد کی درخواست کی اور تیری سفارش طلب کی وہ بغیر مدد پائے رہ گیا ہو۔ اس یقین سے حوصلہ پا کر اے کنواریوں کی کنواری اور میری ماں، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں میں دبا اور غمگین تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اے مجسم کلمہ کی والدہ، میری عرضوں کو حقیر نہ جان، بلکہ اپنے رحم سے میری دعا سن اور قبول کر۔ آمین۔ ابھی ہم کوائر کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم کی شان میں گیت گائیں گے۔ ڈاکٹر جوزف ارشد مقدسہ مریم کے حوالے سے ہمارے ساتھ خصوصی پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ آئیں بشپ صاحب کے اس پیغام کو غور سے سنیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، کلیسیا میں مقدسہ مریم کا ایک اعلیٰ مقام اور رتبہ ہے، اور عالمگیر کلیسیا مئی اور اکتوبر کے مہینوں کو خاص طور پر روزری کے لیے مخصوص کرتی ہے، اور یہ مہینے مقدسہ مریم سے منسوب ہیں، اور ہم سب اسی لیے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ مقدسہ مریم سے منسوب عبادتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ مقدسہ مریم ہم سب جانتے ہیں کہ بے داغ حمل میں لی گئی،
اس کا اعلیٰ مقام ہم عقیدت مندوں کے لیے، اس کا اعلیٰ مقام خدا کی ذات کی نظر میں، اور آج بھی کلیسیا مقدسہ مریم سے بہت عقیدت اور محبت رکھتی ہے۔ بہت سے القابات مقدسہ مریم کو دیے گئے ہیں، بے داغ عمل، رحم کی ماں، ملکہ صلح۔ لطانیہ میں آپ نے دیکھے، لطانیہ میں سارے القابات جو مقدسہ مریم کو دیے گئے ہیں وہ اس کی زندگی ہے کہ جو کچھ مقدسہ مریم کی شخصیت تھی، مقدسہ مریم کی لطانیہ جو ابھی ہم نے اس عبادت میں بھی پڑھی، وہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اسی لیے مقدسہ مریم کو اعلیٰ رتبہ کلیسیا میں حاصل ہے۔ اور میرے خیال میں خداوند یسوع مسیح کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہستی بائبل مقدس میں بھی اور کلیسیا میں ہے، وہ مقدسہ ماں مریم ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا میں بہت سی عیدیں منائی جاتی ہیں، اور یہ عیدیں یا تو خداوند یسوع مسیح سے وابستہ ہے، یا کلیسیا میں مقدسین سے وابستہ ہے، یا بائبل مقدس کے جو واقعات ہیں ان سے۔ تو مقدسہ مریم کی عیدیں جو ہیں میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ ہیں جو منائی جاتی ہیں۔ مقدسہ مریم کے بے داغ عمل میں لیے جانے کی عید، مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید، مقدسہ مریم خدا کی والدہ کی عید، تو اور بھی بہت سی عیدیں مقدسہ مریم کے نام سے منسوب ہیں۔ ابھی کلیسیا میں ہم عام طور پر مقدسہ مریم کو با مقدسہ مریم کہتے ہیں، مقدسہ ماں مریم۔ سب سے پہلے تو وہ ایک مقدسہ ہے، اور کلیسیا میں جو ہے بہت سے مقدسین قرار دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کلیسیا کی تاریخ جو ہے وہ شہیدوں سے جو عالمگیر کلیسیا قرار دیتی ہے، شہید اور مقدسین۔ کلیسیا کی تاریخ شہیدوں اور مقدسین سے بھری پڑی ہے۔ تو مریم جو خداوند یسوع مسیح کی والدہ ہے، اسے بھی کلیسیا میں مقدسہ کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور مقدس کس کو قرار دیا جاتا ہے کلیسیا میں؟ وہ جس نے ایک غیر معمولی زندگی بسر کی ہو۔ ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں نا، عام روزمرہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن مقدسین وہ لوگ ہیں جن کی زندگی غیر معمولی ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی کہ میں بشپ ہوں اور میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلا گیا تو آپ جیسے گھروں میں کر رہے ہیں۔ یہ عام روزمرہ کی زندگی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پھر خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے جو ہے وہ عام بن جاتا ہے۔ تو کلیسیا میں مقدس کسے قرار دیا جاتا ہے؟ نمبر 1، جس نے کوئی غیر معمولی زندگی بسر کی ہو، وہ نیک ہو، اس نے کوئی غیر معمولی کام کیے ہوں کلیسیا کے لیے، مسیحوں کے لیے، مسیحیت کے لیے، ان کو مقدس قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مقدس
ان کو قرار دیا جاتا ہے جن کی بدولت جو ہے وہ معجزات ہوئے ہوں، ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان سے دعا کرتے ہوئے لوگوں نے شفا پائی ہو، یا جن کی دعائیں سنی ہوں، وہ کلیسیا ان معجزات کی تصدیق کرتی ہے۔ بڑی لمبی اسٹڈی جو ہے وہ ویٹیکن میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف ایسے ہی معاملات کو دیکھتا ہے، کیسے جو ہے ان کو مقدس قرار دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اچھی دوائیا گواہی جس کی وجہ سے کلیسیا میں بڑی تبدیلی آئی ہو، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں، کیونکہ پوپ جان پال جو ہے ان کو بڑی جلدی مقدس قرار دیا گیا، تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی زندگی، پوپ والی زندگی جو ہے وہ ایک غیر معمولی زندگی انہوں نے بسر کی ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو چھوا، ٹچ کیا۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے، اس کی باتوں کو سن کر بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے، ان کی زندگیاں بدلتی تھی، اور کلیسیا میں پوپ جان پال کی زندگی کو غیر معمولی دیکھا گیا۔ وہ اپنی پاپائیت کے آخری سالوں میں، جن کو یاد ہوگا، وہ ایک لمبے عرصہ تک بزرگی میں بیماری کی حالت میں بھی کلیسیا کا نظام چلاتے تھے، سفرنگ کی، اذیت برداشت کی، دکھ سہے، مصیبتیں سہی، لیکن مرتے دم تک وہ کلیسیا کی خدمت کرتے رہے، جان دینے تک وفادار رہے، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اسی لیے لوگوں کی طرف سے یہ زور تھا کہ جلد از جلد جو ہے پوپ جان پال کو مقدس قرار دیا جائے۔ تو اس وجہ سے عام طور پر کسی کی وفات کے 5 سال بعد جو ہے اس کا مقدس بننے کا جو ہے وہ قانونی طور پر پروسیجر شروع کیا جاتا ہے، لیکن پوپ جان پال کا جو 5 سال کا پروسیجر کا عرصہ تھا، نئے پوپ نے اس کو بھی ڈسپینسیشن دی، اس کو اجازت دی کہ 5 سال جو ہے اس کیس میں ضروری نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو پوپ جان پال کو عالمگیر کلیسیا میں بہت جلد جو ہے وہ مقدس قرار دیا گیا۔ تو غیر معمولی زندگی، مقدسہ ٹریزا ہے، سسٹر ٹریزا جو ہے مدر آف جو ہے چیریٹی کی سسٹرز ہے، مشنریز آف چیریٹی انہیں کہتے ہیں، مدر ٹریزا سسٹرز بھی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی کتنی غیر معمولی زندگی تھی۔ کون ہے جو بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر پھینک کر چلے جاتے ہیں، جو ناجائز اولاد ہوتی ہے یا کسی طریقے سے وہ بچے نہیں رکھنا چاہتے، ان کو چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ سسٹر جو ہے انہیں گلے لگا کر پالتی پوستی ہے۔ وہ خاندان جو اپنے بزرگوں کو پھینک جاتے ہیں، جو بیماروں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا نہیں چاہتے، تو یہ سسٹریں انہیں گلے لگاتی ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اور مدر تریزا نے
जहां जाकर सड़कों पर, गलियों मोहल्लों में ऐसे लोगों को अपने पास लाए, उनका इलाज करके और उनको शिफा के अमल से गुजारते हुए एक नई जिंदगी अता करते। तो ये मुकद्दसीन कहने का मतलब है कि मुकद्दसीन गैर मामूली जिंदगी के वारिस होते हैं, गैर मामूली वाक़यात उनकी जिंदगी में नमूदार होते हैं। पादरे पियो का नाम किसी ने सुना? पादरे पियो भी हालिया सालों के मुकद्दस है, इस नए दौर के मुकद्दस हैं कलीसिया में, और उनको 5 जख्म भी मिले हैं। तो ये मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से नहीं, कैसे उसको 5 जख्म मिल गए? जिस तरह खुदा में यीशु मसीह के जख्म थे उसको भी मिल गए। तो ये कोई गैर मामूली शख्सियत होगी जिसे खुदा जो है ये मुकाम बख्शता है कि उसे 5 जख्म जो है वो उसकी जिंदगी में मिले। गैर मामूली जिंदगी, गैर मामूली वाक़यात और गैर मामूली जिंदगी जो है वो खुदा के फजल से ही मुमकिन है। खुदा अपना आप लोगों के जरिए से दुनिया में जाहिर करता है। तो आज जब हम दुआ करते हैं या वैसे चर्च में दुआ करते हैं या अपने घरों में दुआ करते हैं, तो इसीलिए कैथोलिक कलीसिया का ईमान है कि खुदा की हजूरी है। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं हाजिर हूं। खुदा की मौजूदगी, खुदा अपना आप अपने लोगों के जरिए से जाहिर करता है, आपके जरिए से, आम लोगों के जरिए से, मछलियों के जरिए से। उसके शागिर्द मछलियां पकड़ने वाले, और क्या क्या उनकी जिंदगी में इनकलाब रोनुमा हुए। तो मेरे अजीजों, हम जो खुदा के मानने वाले हैं, मुकद्दस मरियम की जिंदगी भी हमारे सामने है, गैर मामूली वाक़यात उसकी जिंदगी में और उसके काम गैर मामूली, और कलीसिया उसे मुकद्दसा का दर्जा देती है और उसे मां का दर्जा देती है। मां का दर्जा हमारे अपने मुआशरे में मां कितनी आम है हमारे लिए। हम उसके लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार है। जरा सा वो मां दुख में हो तो हम दौड़ते हैं। कितना हमारा लगाव होता है मां के साथ, कितनी हमारे दिलों में अकीदत होती है अपनी मां के साथ। तो मुकद्दस मरियम को कलीसिया की मां करार दिया गया है। वो खुदा में यीशु मसीह की मां थी, खुदा ने उसे चुना, खुदा की चुनीदा। फरिश्ता उसे सलाम करता है, सलाम मरियम, और वो गैर मामूली तौर पर हमल में लाई जाती है। रूह कुदुस की कुदरत से गैर मामूली वाक़या है। दुनिया में एक औरत पैदा होती है और उसका हमल एक गैर मामूली वाक़या के जरिए से होता है। रूह कुदुस से हामला होगी, तेरे यहाँ बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ है। तो मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए कैथोलिक कलीसिया में मुकद्दस मरियम की जो है अकीदत और उससे लगाव अहम है, और वो हमारे लिए एक नेक नमूना है, एक मिसाल है कि जो कुछ भी खुदा की तरफ से हमारे पास आता है, हमें उसे समझने, जानने और उस पर अमल करने की जरूरत है। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल मुआफिक हो। खुदा की बातों को समझे। मुश्किलात होती है हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मसाइल आते हैं, माँ बाप की जिंदगी में
बच्चों की जिंदगी में, लेकिन हमने खुदा पर ईमान रखते हुए इन मसाइल को, गम और खुशी जिंदगी का हिस्सा है, और गम और खुशी में कैसे हमने खुदा को याद रखना है और खुदा की मोहब्बत को याद करना है, ये सब हम सब पर मुनस्सर है जो हम खुदा पर ईमान रखते हैं। और रोज़े की इबादत के जरिए से हम मुकस्सम मरियम के साथ अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, मगर मुकस्सम मरियम मैं समझता हूं कि वो रास्ता है जो हमें खुदा से मिलाता है, खुदा में यीशु मसीह से मिलाता है। क्योंकि हम फरिश्ते के पैगाम को याद करते हैं, मुकस्सम मरियम से दुआ करते हैं, मगर हम मुकस्सम मरियम के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर ध्यानो ज्ञान करते हैं पाक रोजरी की इबादत में। ठीक है ना, कलीसियाई दस्तूर में, रिवायत में पहले 15 बेद थे, बाद जो है पोप बेनेडिक्ट ने जो है वो नूर के बेद जो है वो मुतारफ करवाए, और इस तरह 20 बेद जो है वो रोजरी की इबादत में होते हैं। खुशी के 5 बेद, दुख के 5 बेद, जलाल के 5 बेद और नूर के 5 बेद, और ये सारे भेद जो है वो खुदावंद की जिंदगी पर ध्यानो ज्ञान करने के लिए वो वाक़यात जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में रूनुमा होते हैं। तो कलीसिया में रोज़री की इबादत को खानदानी इबादत करार दिया गया है, और इसलिए जरूरी है कि कैथोलिक खानदान जो है वो अपने खानदानों में रोज़री की इबादत किया करे मुसलसल, ना सिर्फ मई के महीनों में, ना अक्टूबर के महीनों में, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट इकट्ठे बैठ के इबादत करें खानदानी सूरत में। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं हाजिर हूं, और ये हमें मजबूत बनाती है, खानदानी तौर पर मजबूत बना। इनफरादी तौर पर मजबूत होना है हमें रूहानी जिंदगी में, लेकिन खानदानी तौर पर अपने खानदानों को मजबूत करना है। आजकल जो है वो खानदान जो है वो बहुत प्रॉब्लम में है, और मैंने फादर साहबान से अक्सर कहता हूँ कि अभी हम जो है वो तीन काम जो है वो डायसिस में करेंगे, नौजवान जिनको हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और इंटरफेथ की प्रमोशन जो है, इस माशरे में हम रहते हैं तो इंटरफेथ को हमने अच्छे तल्लुकात सबके साथ रखते हुए अमन को फरोग देना है। और तीसरा जो है फैमिली लाइफ। आने वाले सालों में मैं फादर साहबान के साथ मिलकर, आप सबके साथ मिलकर खानदानी जिंदगी पर जोर दूंगा, क्योंकि ये टूट फूट का शिकार हो रही है पाकिस्तान में भी, हमारे माशरे में भी। ठीक है, मैरिजेस बहुत जल्द टूट जाते हैं आजकल। क्यों? पहले जमाने में ऐसे नहीं था होता कि जल्दी से टूट जाए। मैंने भी जो जिंदगी देखी है बचपन की, 30 से 40 साल पहले, वहाँ खानदानों में बड़ी मोहब्बत होती थी। मुझे अभी तक मेरे वो ज़हनों में वो नज़ारे आते हैं जब हम मोहल्ले में हर एक के खानदान में जब मर्जी चले जाते तो बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ जो है चाहत होती थी लोगों में। वो आजकल के दौर में नहीं है। तो खानदान को मजबूत करना, खुदा यीशु मसीह का भी खानदान था जिसे हम पाक खानदान कहते हैं, होली फैमिली कहते हैं। तो खुदा यीशु मसीह का खानदान हमारे लिए मॉडल है, मॉडल है। जैसे वालिदैन ने बच्चों यीशु की तरबियत की, और सलीब के साए तले भी मुकस्सम मरियम जो है वो मौजूद थे। किस तरह
हजरत यूसुफ ने भी ना समझते हुए बातों को, मुश्किल में होते हुए भी कैसे वो मुकस्सम मरियम को कबूल किया और वो निजात का मंसूबा जो खुदा ने बनाया था उन्होंने किरदार उसमें अदा किया। तो हमारी जिंदगी का भी मकसद है ना, खुदा ने हमें पैदा किया है तो उसका भी मकसद है, और हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं उसका मकसद होना चाहिए। बेमकसद जिंदगी तो गुजारना चाहिए, वो सही नहीं है। तो हमारी जिंदगी कोई मकसद होना चाहिए ना। ठीक है, शादी जो है इसका भी मकसद है, कलीसिया तालीम के मुताबिक जो है इसका ये है कि प्रोक्रिएशन है। शादी करने का मकसद है खुदा आपको औलाद जो देता है उसकी तरबियत करना, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, ये मकसद है शादी का। तो मेरी अजीजों, हम जो मुकद्दस मरियम पर यकीन रखते हैं, जो आज रोजरी की इबादत में शामिल है और इस महीने को भी खास तौर पर मना रहे हैं, खानदान को सामने रखें, मुकद्दस मरियम की जिंदगी को सामने रखें, जिसने मुश्किलों और तकलीफों के बावजूद भी खुदा पर भरोसे को ना छोड़ा, और चाहे वो दुख का लम्हा था, चाहे वो खुशी का लम्हा था, वो खुदावंद यीशु मसीह के हौसले बढ़ाती रही, ताकि वो मिशन जो खुदावंद खुदा ने उसे सौंपा था वो खुदा यीशु मसीह पूरा कर सके। आप कलीसिया जो है, वो कलीसिया भी जो है वो हमारी माँ है। हम जो खास तौर पर फादर्स सिस्टर्स जो है अपने आप को वक्त करते हैं, तो कलीसिया जो माँ का दर्जा हमारे लिए रखती है, आपका भी ये काम है, फर्ज है कि हमारे हौसले बढ़ाए, हमें मजबूती बख्शे, हमारे लिए दुआ करे, हमारे साथ मिलकर काम करें, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी कलीसिया की देखभाल करें, हम भी लोगों के साथ मिलकर उनके दुख और तकलीफों में शरीक हों और मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, जिस तरह मुकद्दस मरियम और पाक खानदान अपने कामों से, अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देता है। मेरी दुआ है कि मुकद्दस मरियम हमेशा आप सबकी हिफाजत और निगहबानी करे, और मुकद्दस मरियम के वसीला से खुदा हमें बहुत से बरकत और फजाइल से नवाजे। आए हम सब खड़े हों और मिलकर वही दुआ मांगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हमारे तो हमारे इस्लाम में मरियम परफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। कादर बच्चों खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। अभी हम क्वायर के साथ मिलकर मुकद्दस मरियम की शान में उसका तराना गाएंगे। मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की। मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की, मेरी जान है करती बड़ाई खुदा की, खुशी इसने मेरी है रूह को अता की, मेरी जान